हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। तो इस वीडियो में करेंगे एमसीक्यू नंबर 21 से लेकर एमसीक्यू नंबर 30 तक। तो अगर आपने पुरानी दो वीडियोस नहीं देखी हैं जिसमें हमने 20 एमसीक्यू सॉल्व किए हैं तो वहाँ जाकर देख लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो मूव करते हैं टू द एमसीक्यू 21। द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन डज नॉट हैव अ रियल सोल्यूशन। तो हमें कहा गया है कि इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई भी रियल सोल्यूशन नहीं है। और रियल सोल्यूशन कब नहीं होता है? जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो है दैट इज़ लेस देन 0, है ना। और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है? p² - 4ac दैट शुड बी लेस देन 0। अब b की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ पर b की वैल्यू आ जाएगी -5 का होल स्क्वायर, a की वैल्यू आ जाएगी k और c की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1। ठीक है, दैट शुड बी लेस देन 0। 25 - 4k लेस देन 0, -4k इस 25 को मैं उधर लेके जा रही हूँ, सो दैट विल बी -25। और जब भी ऐसा इनइक्वालिटी का साइन होता है और दोनों तरफ माइनस होता है, माइनस तो हट जाएगा पर ये इनइक्वालिटी का साइन जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक है ना। तो ये हम क्लास +1 में पढ़ते हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ ये समझना है कि जब भी यहाँ पर माइनस का साइन होता है, इसको हटाने के लिए हमें इनइक्वालिटी का साइन जो है वो हमेशा चेंज करना पड़ता है। सो k ग्रेटर देन 25/4 हो गया। सो k ग्रेटर दैन, तो यहाँ पर अगर देखें तो 6 पॉइंट समथिंग आएगा, क्योंकि 6 4 6 24 होगा तो 6.25 कुछ बनेगा। तो k की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए 6.25 से, ये आएगा। अगर आप यहाँ पर इनइक्वालिटी का साइन नहीं चेंज करेंगे तो आंसर नहीं आएगा सही। तो k की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए 6.25 से। तो अब यहाँ देखो 6.25 से वैल्यू, ये तो इक्वल टू 6.25 ही हो जाएगा। ठीक है, और ये 0 पॉइंट समथिंग आएगा और ये 0 है, तो कौन सा ऑप्शन बचता है? दैट इज ऑप्शन नंबर डी, 7 इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो 7 ऐसी वैल्यू है k की जहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कोई भी रियल सोल्यूशन नहीं बनेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, तो सिंपल से 2 पॉइंट्स के बने, हमें इनका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। सो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे। सो डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा a माइनस माइनस a और पूरे का होल स्क्वायर प्लस b माइनस माइनस b का होल स्क्वायर, a प्लस a यानी कि 2a का होल स्क्वायर देन 2b का होल स्क्वायर। ओके, दैट इज 4a का स्क्वायर 4b का स्क्वायर। ठीक है, सो 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट। ठीक है, सो ये 4 का रूट बाहर कर लेते हैं। सो 2√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये आ गया इसका डिस्टेंस। तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 23 पे मूव करेंगे। इन द गिवन फिगर PQ एंड PR, आप देख सकते हो PQ एंड PR टेंजेंट्स हैं टू अ सर्कल सेंटर्ड एट O। QPR 35 है, तो आप ये देख सकते हैं कि एंगल 35 डिग्री है। हमें कौन सा एंगल निकालना है? QOR एंगल निकालना है, ये वाला एंगल। ठीक है, अब PQ टेंजेंट है टू द रेडियस, है ना। अब हमें पता है कि ये जो PQ है दिस इज अ टेंजेंट, ओके, एंड OQ जो है वो हमारा रेडियस है और टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। सो PQ इज परपेंडिकुलर टू OQ। अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये एंगल 90 डिग्री है और ये ऐसे ये भी 90 डिग्री है, क्योंकि हमारा जो PR है वो भी टेंजेंट है, दैट इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू OR। राइट, अब अगर एक क्वाड्रिलेटरल में 3 एंगल्स पता हो तो चौथा एंगल तो हम फटाफट से निकाल सकते हैं। सो 90 + 90 + 35 प्लस एंगल QOR इक्वल्स टू 360 डिग्री। ठीक है, सो QOR इज इक्वल्स टू 360 माइनस 180 + 35, तो ये हो जाएंगे टोटल 215। सो माइनस करेंगे, सो इट विल बी 145 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पे मूव करेंगे। अगर हमारे पास ट्रायंगल है ABC एंड दैट इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ठीक है, अब अगर कोई ट्रायंगल सिमिलर होता है तो क्या होता है यहाँ पर? उसका मतलब AB/PQ इज इक्वल टू BC/QR इज इक्वल टू AC/PR, है ना। ठीक है,
अब यहाँ पर गिवन क्या है, 3AB जो है वो 2PQ के इक्वल है, तो हम यहाँ पर साइड पे लिख लेते हैं 3AB इज इक्वल्स टू 2PQ। तो हम 2 को इधर ले आते हैं और जो AB है इसको नीचे ले जाते हैं, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं AB/PQ इज इक्वल्स टू 2/3, है ना, उल्टा कर दिया मैंने। तो कोई भी चीज़ यूज़ हो सकती है, इसलिए सारी चीज़ें करके रख लेनी चाहिए। तो BC आ गया हमारे पास 10 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है, QR की लेंथ को निकालना है। सो बेसिकली हम इसको यूज़ करने वाले हैं। सो AB/PQ की वैल्यू मैंने यहाँ पर निकाल ली 2/3। BC की वैल्यू मुझे 10 गिवन है, QR की वैल्यू मुझे निकालनी है, सिंपल। सो QR इज इक्वल्स टू 30, सो QR इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर आ गया। सो ऑप्शन नंबर B इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 पे मूव करेंगे। इफ़ 3 cot A इज इक्वल टू 4, ठीक है, और A की वैल्यू 0 और 90 के बीच में है, तो सीकेंट A की वैल्यू क्या आएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे 3 cot A इज इक्वल टू 4, राइट। सो cot A की वैल्यू आ गई 4/3, ठीक है। अब पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, तो कॉट कहाँ होता है, ये होता है टैन और ये होता है कॉट, ठीक है। अगर ट्रायंगल के हिसाब से देखें, राइट एंगल ट्रायंगल है, सो यहाँ पर हमारा पास एंगल A है, ये हम मान लेते हैं कि B है, और ये हमारा C है, ठीक है। सो ये हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस हो गया 4 और परपेंडिकुलर हो गया हमारा 3, है ना, ऐसे ही हो गया। और अगर इसका हाइपोटेन्यूज निकालना हो तो हम निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि AC² इज इक्वल टू 4² यानी कि 16 + 9 25, तो AC आ गया हमारे पास 5, यानी कि इसका हाइपोटेन्यूज आ गया 5। अब हाइपोटेन्यूज पता है तो हमें निकालना क्या है, सीकेंट A की वैल्यू निकालनी है। तो सीकेंट किसका उल्टा होता है, यहाँ पर सीकेंट होता है, यहाँ पर कॉज होता है, कॉज और सीकेंट। तो सीकेंट क्या होता है हमारे पास, H/B, हाइपोटेन्यूज यानी कि 5/बेस, बेस यानी कि 4। सो 5/4 इज द आंसर। सो A ऑप्शन इज द आंसर। तो कभी भी आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का गिवन हो, आप वहाँ से किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को निकाल सकते हैं। सो नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। इन द गिवन फिगर ट्रायंगल BAC इज सिमिलर टू, तो ये वाला जो ट्रायंगल है BAC, ये किसके सिमिलर है, ठीक है। अब एक ही और ट्रायंगल हमें इस फिगर में दिख रहा है, वो ट्रायंगल है AED, बट अब यहाँ पर AED है, EAD है, और ये वाला ट्रायंगल तो है, ये वाला ऑप्शन तो है ही नहीं, मतलब इन दोनों में से एक ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है ना। अब दूसरा ट्रायंगल जो है वो या तो ट्रायंगल EAD है या AED है, ठीक है। अब देख सकते हो दोनों ट्रायंगल्स की सिमिलैरिटी कैसे है। अब देखो ये C वाला एंगल और ये D वाला एंगल है ना इस ट्रायंगल के लिए, तो ये दोनों एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री हैं, है ना, 90 डिग्री हैं। तो हम इसको लिखेंगे कैसे कि एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल, यहाँ पर दूसरा ट्रायंगल क्या आ जाएगा हमारा EDA, है ना, EDA, ये हमारे दोनों एंगल्स इसके 90 डिग्री हैं, ठीक है। अब दोनों ट्रायंगल्स में एक एंगल जो है वो कॉमन भी है, वो है A, यानी कि एंगल EAD इज इक्वल टू एंगल BAC, ये हमारा कॉमन एंगल है, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे कि ट्रायंगल BAC इज सिमिलर टू EAD बाई AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, B हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 पे मूव करेंगे। अगर HCF इन दोनों नंबर्स का 21 है तो LCM क्या होगा। सो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, है ना, यही होता है। तो HCF क्या है 21, LCM हमें कैलकुलेट करना है, और दो नंबर्स कौन से हैं 420 एंड 189, ठीक है। तो 21 को इनके नीचे ले आते हैं और कैंसिल कर देते हैं। सो हम इसको कैंसिल करेंगे अपने 14 के हमारे 7 के टेबल पे, 7 3 21, 7 6 60 पे, ठीक है। तो 320 सो 189 इंटू 20 दैट इज 3780,
ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द AP। तो यहाँ पर है -8, -5, -2 एंड 49 लास्ट टर्म। ओके, अब यहाँ पर फोर्थ टर्म निकालनी है फ्रॉम द एंड। ओके, तो एंड से जब भी निकालना हो तो AP को कर लो उल्टा। ठीक है, तो AP को मैंने कर लिया उल्टा, -2, -5 एंड -8, तो AP होगी उल्टी। बट इसके लिए मुझे ये वाली टर्म निकालनी ज़रूरी है। अब कॉमन डिफरेंस क्या आया था इस AP का? इस AP का कॉमन डिफरेंस आना था -5 -8 यानी कि 3। तो कॉमन डिफरेंस 3 है, तो ये वाली जो टर्म होगी वो क्या होगी? 46 होगी, है ना, 46 होगी। अब इसकी A क्या हो गया? 49 हो गया। D क्या हो गया? -3 हो गया, क्योंकि 46 - 49 -3 हो गया। हमें क्या निकालना है? फोर्थ टर्म निकालनी है, A4 निकालना है, यानी कि A + 3D। A क्या है? 49 है। D क्या है? -3 है। सो 49 - 9 यानी कि 40। सो 40 आ गई इसकी फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड, दैट इज B ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड हेमिस्फेयर ऑफ द रेडियस R। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 3πr² होता है। ऑप्शन नंबर C इज द आंसर। Next, moving to 30th question, which of the following cannot be the probability of an event? तो क्या नहीं हो सकती probability? 0.4 हो सकती है, yes। 4/100, 4/100 क्या हो जाएगा? 4/100 हो जाएगा 0.04, तो ये भी पॉसिबल है। 0.04 भी पॉसिबल है, क्योंकि हमारी जो probability है वो 0 से लेके 1 के बीच में होती है। अब जो ऑप्शन नंबर D गिवन है ना 4, ये नहीं हो सकती। सो इसीलिए दिस कैनॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट।